सारे बच्चे न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो चुका है, पूरा सेल का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर है। अब सवाल एक है, अगर इस सेल से बाहर इस न्यूक्लियस को कर दिया जाए, मतलब न्यूक्लियस को अगर हटा दिया जाए, तो सेल जिंदा रहेगा या तुरंत मर जाएगा? इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। देखो, सेल से बाहर अगर न्यूक्लियस को हम लोग हटा देते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? डीएनए। और यही डीएनए क्या होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन क्या बनाता है? ये एमआरएनए बनाता है। ये क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। तो डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। और एमआरएनए क्या बनाता है? यही जब सेल के बाहर आता है तो राइबोसोम के अंदर जाके क्या बनाता है? ये प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन जो बन रहा है राइबोसोम के अंदर, इस प्रोटीन का क्या होगा? इसी प्रोटीन का इस्तेमाल करेगा ये सेल, खाएगा पिएगा, और क्या होगा? ये सेल का जब साइज बड़ा हो जाएगा तब ये सेल डिवाइड करेगा, मतलब सेल डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन के जरिए नए सेल का निर्माण होगा। तब क्या होगा? न्यू सेल बनेगा। सेल मर नहीं रहा है अभी, क्योंकि आपने न्यूक्लियस को हटा दिया बाहर, तो ये सारा प्रोसेस क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। अब समझो यहाँ पे आगे क्या होना है। जो ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में पहले से जो आरएनए था, एमआरएनए, और उस एमआरएनए के कारण यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे कुछ प्रोटीन बना हुआ था। यहाँ पे क्या है? ये प्रोटीन कुछ बना हुआ है। तो ये जो ऑलरेडी जो प्रोटीन यहाँ पे मौजूद है, ये प्रोटीन क्या होगा? धीमे धीमे ये क्या होगा? अब डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा, मतलब ये नष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो पुराना प्रोटीन क्या होगा? ये इसका ये खराब होना शुरू हो जाएगा, नष्ट होना शुरू हो जाएगा। और नया प्रोटीन यहाँ पे देख रहे हो, तो न्यू प्रोटीन तो बन नहीं रहा है। पुराना प्रोटीन जो जमा पूंजी है वो समाप्त हो रहा है और नया प्रोटीन बन नहीं रहा है। तो अब क्या होगा? अब ये सेल मर जाएगा।